नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो है फ्यूनेरिया। तो दोस्तों, इसकी पहली वीडियो में हमने फ्यूनेरिया के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया के बारे में। यानी कि आज हम बात करेंगे बेसिकली जो मेल गैमेट है उनका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की किस तरीके से किसी भी गैमेटोफाइट में जो मेल गैमेट है वो किस तरीके से डेवलप करता है, तो उन सभी चरणों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो आपकी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और पीजीटी, एमएससी, बीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चनर अटेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी बॉटनी की जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉटनी से रिलेटेड जो अदर वीडियोस है वो भी चाहिए, जिनमें आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स की जो वीडियोस हैं जिनमें वायरसेस, बैक्टीरिया भी आते हैं, तो अगर वैसी वीडियो आपको चाहिए उन सब कंटेंट से रिलेटेड, तो आप हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। तो दोस्तों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है फ्यूनेरिया में वो दो तरीके से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव यानी कि एसेक्सुअल के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप में कि किस तरीके से फ्यूनेरिया में जो गैमेट है उसका डेवलपमेंट देखा जाता है। तो चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से टीजीटी के एग्जाम्स में या जीआईसी में भी क्वेश्चन बन सकता है, या आपके एमएससी के एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फ्यूनेरिया है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुआ कि यहाँ पर फ्यूनेरिया के केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज oogamous टाइप, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म है oogamous टाइप, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, आपने एक टर्म सुना होगा आइसोगैमस और एन आइसोगैमस। तो यहाँ पर ये जो oogamous कंडीशन देखी जाती है या जो मोड देखा जाता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ जब दो डिफरेंट टाइप्स के जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, यानी कि यहाँ पे जो मेल होती है, यहाँ पे जो फीमेल होती है, फीमेल गैमेट इज लार्जर देन मेल गैमेट, और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है यानी कि एग, दिस इज इन नॉन मोटाइल कंडीशन, और जो मेल गैमेट होता है वो जनरली मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये होता है इस वर्ड oogamous का मतलब, और ये जो कंडीशन है oogamous टाइप की रिप्रोडक्शन ये फ्यूनेरिया में देखी जाती है। तो यहाँ से आपका एक नंबर तैयार। चलिए आगे देखें। मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूनेरिया में उसे एंथेरिडियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेल गैमेट है फ्यूनेरिया में या रिक्सिया में या जो भी स्पीशीज होती है उनका क्या नाम होता है, ठीक है। तो फ्यूनेरिया के केस में तो एंथेरिडियम कहा जाता है, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट होती है उसको आर्चिगोनियम के नाम से या आर्कीगोनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो जो आ सकते हैं, हम उन सारी संभावनाओं के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, फ्यूनेरिया जो होता है वो मोनोइशियस कंडीशन में जनरली देखा जाता है। मोनोइशियस मतलब क्या कि यहाँ पे मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है? मोनोइशियस। डाइशियस मतलब क्या होता है कि
जो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होती है, देखिए बाइसेक्सुअल और डाइशियस, ठीक है। देखिए दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इसलिए दोनों को आप कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। दोनों वर्ड्स में अंतर होता है। देखिए एक और आपके सामने वर्ड आ गया, ऑटोइशियस, ठीक है। ऑटोइशियस का मतलब क्या होता है कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम, ठीक है, एक ही प्लांट में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एक ब्रांच के द्वारा सेम थैलस में सेपरेटेड होते हैं, यानी कि एक ब्रांच में एंथ्रीडियम है, सेकेंड ब्रांच में आर्चिगोनियम है। तो ये जो सेपरेशन है या ये जो कंडीशन है, सेम थैलस में प्रेजेंट होना लेकिन एक ब्रांच के द्वारा सेपरेट होना, ये कहलाता है ऑटोइकस कंडीशन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग देखिए कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट आर बोर्न ऑन लीफी गैमेटोफोर इन टर्मिनल क्लस्टर्स, यानी कि जो टर्मिनल क्लस्टर्स होते हैं वहाँ पे लीफ टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है गैमेट्स का, ठीक है। तो इतना जो है यहाँ से आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे। चलिए अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं गैमेट्स के ऊपर और उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन शूट होता है वो लीफी गैमेटोफोर, आपने देखा होगा फ्यूनेरी का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लीफी गैमेटोफोर होता है उसके अंदर सॉरी एंथ्रीडिया जो है वो मेल ब्रांच की तरह एक्ट करता है, और फीमेल ब्रांच जो होती है वो लेटरल साइड में लिटल आउट ग्रोथ के रूप में डेवलप करती है एट द बेस ऑफ द मेल ब्रांच बियर्स आर्चिगोनिया, ठीक है। देखिए ये है आपका क्या लोअर पोर्शन गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पे लीव्स होती हैं, लीव्स कैसी हैं, सेसाइल केस में। यहाँ पे क्या है आपका कैप्सूल है, क्या है ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट यहाँ पर है और यहीं पर ये जो मेल ब्रांच यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेल ब्रांच प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेल ब्रांच के जस्ट साइड में जो होता है वो होता है फीमेल ब्रांच, ठीक है, और जिसे हम आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए जो मेल ब्रांच होती है वो जनरली थोड़ी सी एबव होती है लेवल में एज कम्पेयर टू आर्चिगोनिया, ठीक है। फ्यूनेरिया को प्रोटेंडरस कंडीशन में भी देखा जाता है, ऑलरेडी इस वर्ड का हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। प्रोटेंडरस कंडीशन मीन्स कि एंथीडिया जो होता है वो पहले मैच्योर होता है और आर्चिगोनिया बाद में मैच्योर होता है, ठीक है। यानी कि गैमेट्स यहाँ पे साथ में मैच्योर नहीं होते, ठीक है। और यही कंडीशन जो है वो किसको इन्हेंस करती है, किसको इंश्योर करती है, सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन को। तो ये जो टर्म है यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो दो डिफरेंट टाइप्स के जो थैलस हैं, क्योंकि एक जो है पहले गैमेट मैच्योर हुआ, दूसरे का मैच्योर हुआ नहीं, तो मैच्योरेशन के लिए या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक जो प्लांट है ना वो दूसरे प्लांट को अप्रोच करता है, या इसके जो गैमेट्स हैं ना दूसरे प्लांट के, ये जो गैमेटोफाइट के अंदर जो गैमेट है ये दूसरे प्लांट को अप्रोच करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही जो कंडीशन है, यानी कि एंथ्रीडिया मैच्योर्स बिफोर आर्चिगोनिया, इसे ही प्रोटेंडरस कंडीशन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना जो डाउट है आपका यहाँ पे वो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेल ब्रांच और एंथ्रीडियोफोर के बारे में। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें मेल ब्रांच का, तो वो किस तरीके से नज़र आएगा इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर आप LS यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं N3DO4 का, तो आपको कैसा नज़र आएगा, कॉन्वेक्स शेप नज़र आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो आपको कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, कॉनकेव, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर नज़र आता है बल्ज शेप का, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जब अगर आप पहले सेक्शन देखें N3DO4 का, तो यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर या फिर ऑरेंज कलर के एंथ्रीडिया नज़र आते हैं, और जैसे जैसे लाइफ के स्टेजेस में इनके डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है आगे प्रोसीड करती रहती हैं, इनका जो कलर है या सॉरी जो इनका नंबर है वो धीरे धीरे या तो इंक्रीज होता है या थोड़ा सा कलर चेंजेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
यहाँ जो एंथ्रीडिया होता है उसके साथ में आसपास में एक रोसेट लाइक स्प्रेडिंग लीव्स होती हैं जिसे पैरिगोनियल लीव्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि एंथ्रीडिया पूरे तरीके से कवर्ड होता है, घिरा होता है रोसेट लाइक लीव से, जिन्हें पैरिगोनियल लीव्स कहा जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, जो साइड में इमेज है, ये देखिए आपका ये जो ब्लैकिश आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका एंथ्रीडियम। ठीक है, अब पैरिगोनियल लीव्स क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल इस प्रकार की, ये पैरिगोनियल लीव्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है प्लांट्स का। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये पूरी आपको नज़र आ रही होगी क्लियरली कि ये जो लीव्स हो, ये जो एंथ्रीडिया है वो किस तरीके से घिरा होता है लीफ लाइक रोसेट लाइक लीफ स्ट्रक्चर से, जिसे पैरिगोनियल लीव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। एंथ्रीडिया क्लस्टर जो होता है पैरिगोनियल लीव्स के द्वारा कवर्ड होता है, और ये सारी जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इसे पैरिगोनियम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट और उसके साइड में पैरिगोनियल जो लीव्स होती हैं इनको आप एक साथ में कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, पैरिगोनियम। ठीक है, जो एंथ्रीडियम होता है यहाँ पे वो इंटरमिंगल्ड होता है, यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्टेराइल हेयर लाइक क्लब शेप स्ट्रक्चर्स से घिरा हुआ होता है उन्हीं के बीच में। ठीक है, और ये जो है उन्हें पैराफाइसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पैराफाइसिस क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना क्लब शेप्ड। ठीक है, यही क्लब शेप्ड हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें पैराफाइसिस कहा जाता है, और सिंगुलर में अगर आप बोले तो पैराफाइसिस कहा जाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ लीजिए, सिंगुलर पैराफाइसिस हुआ और प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे, पैराफाइसिस। ठीक है, तो ये जो पैराफाइसिस कहाँ होते हैं, एंथ्रीडियम की बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि फ्यूनेरिया के अंदर जो पैराफाइसिस होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो ये भी जान लीजिए। पैराफाइसिस का फंक्शन होता है टू स्टोर वाटर, यानी कि पानी को स्टोर करना, और डेवलपिंग एंथ्रीडिया को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं मैकेनिकल जर्क से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्लांट्स जो होते हैं वो या तेज़ हवाएं जो होती हैं प्लांट्स को कभी कई बार जर्क देती हैं, तो इन सारे टाइप की कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो पैराफाइसिस करते हैं। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और एंथ्रीडिया के डेहिसेंस में यानी कि डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ पैराफाइसिस इन फ्यूनेरिया प्लांट। तो देखिए कितने सारे फंक्शंस थे। तो पैराफाइसिस का फंक्शन यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकता है। ठीक है, चाहे आपका टीजीटी बायोलॉजी हो, जीआईसी हो, आपका एमएससी हो, या फिर अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे भी आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम। तो अभी तो आपने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अभी आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम की बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियम का वो कैसा होता है। तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है ये क्लब शेप्ड होते हैं, और इनको दो पार्ट्स में या दो हेडिंग्स में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करके माइन्यूटली स्टडी कर सकते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज शॉर्ट मल्टी सेलुलर स्टॉक, दूसरा है बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम। ठीक है, तो जो बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम होती है वो स्टेराइल होती है, सिंगल लेयर्ड जैकेट सेल्स के द्वारा कवर्ड होती है, और ये सेल्स जो होती हैं जैकेट सेल्स वो पॉलीहेड्रल और फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका एंथ्रीडिया है। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ सेल्स की लेयर्स नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसे ही ये जो सेल्स आपकी नज़र आ रही है जैकेट पॉलीहेड्रल सेल्स कहा जाता है। ठीक है, जैकेट सेल्स कहा जाता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलीहेड्रल और फ्लैटेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब यंग सेल्स होती हैं जैकेट सेल्स की तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि ऑरेंजिस या फिर रेडिश ब्राउन हो जाते हैं मेचोरिटी पे। यानी कि ये जो जैकेट सेल्स होते हैं जब यंग होते हैं तो कैसे नज़र आते हैं, ग्रीन नज़र आते हैं, और जैसे ही इनके अंदर मेचोरिटी आ जाती है वैसे ही दे टर्न्स इनटू ऑरेंज और रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, जैकेट सेल्स के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ एंड्रोसाइट्स इनक्लोज होते हैं, या फिर एंथ्रोजोइड्स मदर सेल्स जो होती हैं इनक्लोज होती हैं। ठीक है,
ये जो स्ट्रक्चर है, जब हम रिक्सिया का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे एंथ्रीडिया का, उस टाइम भी हमने टर्म सुना था जैकेट सेल्स, ठीक है। और वहाँ पे भी जैकेट सेल्स का फंक्शन सिमिलर था जो कि यहाँ पर है, यानी कि कवर करके रखना एंथ्रोजोइड्स को, एंथ्रोजोइड्स मदर सेल को, ठीक है। और कई सारे लार्ज नंबर ऑफ एंड्रोसाइट्स जो होते हैं ना, उनको कवर, देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, आपने मधुमक्खी का छत्ता अगर देखा होगा, तो ये जो होती हैं किनारे किनारे आप देख रहे हो ना, ये होगा आपका जैकेट सेल्स, और बीच में कुछ इस प्रकार से चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है ना, तो ये होता है एंथ्रोजोइड मदर सेल। तो जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं, यही होती है जैकेट सेल्स, ठीक है, और यही प्रोटेक्ट करती है इंटरनल एंथ्रोजोइड्स को, ठीक है। चलिए आगे देखें। देखिए मेच्योरिटी पे क्या होता है कि जो डिस्टल एंड होता है एंथ्रीडियम का, ठीक है, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, मतलब स्वेल कर जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही स्वेल कर जाता है, और स्वेल करने के बाद यहाँ पर एक कलरलेस ऑपरकुलम मीन्स क्या होता है, ओपनिंग या फिर अपर्चर, ठीक है। तो ऑपरकुलर सेल जो होती है वो म्यूसिलेजिनस हो जाती है ना, कि थोड़ा सा स्टिकी विस्कस हो जाती है, और पानी को एब्जॉर्व कर लेने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग नज़र आती है, सूजा हुआ सा गोल मटोल सा नज़र आता है, ठीक है। और स्वेल होने के बाद इसका जो कनेक्शन है नेबरिंग सेल्स के साथ में, वो टूट जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। अभी तो जब मेच्योरिटी नहीं हुई होती है तो ये सब आपको एकदम चिपका चिपका से नज़र आएगा, लेकिन जब मेच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि साइज में स्वेल कर जाते हैं, तो आस पड़ोस की जो सेल्स होती है उनसे उनसे उनका कनेक्शन जो है वो कट जाता है, यानी कि आप यहाँ पे अब क्लियरली कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको विजिबल है, जो कि पहले विजिबल नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसका कनेक्शन कट जाता है, तो एंड्रोसाइट्स जो होते हैं, ये जो ओपनिंग होती है ऑपरकुलर, यहाँ पे जो आप गोल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑपरकुलर, तो ये जो ऑपरकुलम होता है, यहीं से आगे चल करके एक विस्कस सा फ्लूइड निकल कर आता है, जिसमें कि एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑपरकुलम की ओपनिंग के कारण वहाँ से एंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो ऊजस आउट होते हैं, ठीक है, और एक विस्कट सा फ्लूइड होता है, उसी के साथ में बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सा जो आपने देखा स्ट्रक्चर, ये किसका था, एंथ्रीडिया का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये है ऑपरकुलम, ठीक है। चलिए अब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा रिक्सिया से, ठीक है, क्योंकि फिनेरिया और जो रिक्सिया है उनका डेवलपमेंट लगभग सिमिलर ही है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एंथ्रीडिया डेवलप करता है। तो सबसे पहले गाइस, जो रिक्सिया के केस में भी हमने देखा था कि एक जो फोटोसिंथेटिक रीजन था रिक्सिया का, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से। फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे जस्ट स्टोरेज रीजन था, और यहाँ पे गैप्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इन्हीं गैप्स के बीच में कुछ सेल्स थी इस तरीके से, और इन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। इन्हीं में से एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और स्पेशलाइज्ड होकर एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह परफॉर्म करने लगती है, और यही एंथ्रीडियल इनिशियल आगे चल करके एंथ्रीडियम जो था उसको डेवलप करते हैं। तो यही सेम कंडीशन आपको यहाँ फ्यूनेरिया के केस में भी देखने को मिलता है कि एंथ्रीडिया डेवलप करता है एक सिंगल सेल से, जो कि एंथ्रीडियल इनिशियल नाम से जानी जाती है, ठीक है। कहाँ पे, ये जो मेल ब्रांच होती है ना, उसके बिल्कुल एपेक्स या टिप पे ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल डेवलप करती है, ठीक है। चलिए अब इस रिक्सिया को यहाँ से हटाते हैं, फ्यूनेरिया पे आते हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया के केस में क्या होता है कि एक जो मेल ब्रांच होती है उसकी बिल्कुल टिप पे एक सेल डेवलप होती है, जिसका नाम होता है एंथ्रीडियल इनिशियल। यही एंथ्रीडियल सेल जो होती है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करती जाती है, और कुछ इस प्रकार से डिवाइड करती है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। नीचे की जो सेल है उसे बेसल सेल कहा जाता है, और ये जो है ये कहलाएगी आउटर सेल, ठीक है। ध्यान ये आपको रखना है कि जो बेसल सेल है ये अभी डिवाइड नहीं करती, ठीक है, एकदम लास्ट में डिवाइड करती है, जब इसको स्टॉक जो है उसको बनाना होता है, और एकदम लास्ट में डिवाइड करती है। फिलहाल इसमें कोई डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो भी डिवीजन होती है उस आउटर सेल में होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आउटर सेल जो होती है एंथ्रीडियल इनिशियल की जो आउटर सेल होती है, इसे एंथ्रीडियल मदर सेल के नाम से भी जाना जाता है। मदर सेल क्यों, क्योंकि इसी से आगे चल करके एंड्रोसाइट जो है उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
तो आउटर सेल्स लगातार डिवाइड करने लगती हैं और डिवाइड करने के बाद एक शॉर्ट फिलामेंट बनाती हैं 2 से 3 सेल्स का, ठीक है। ऐसे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो चलिए कि इमेज देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आप देख रहे हो, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसको इलाज करके आप देख सकते हो। देखो इमेज नंबर ए जो है आपकी वो दिखाई दे रही है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल की, ठीक है। इसने क्या किया, ट्रांसवर्सली डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। एक थी बेसल सेल जो कि लोअर सेक्शन में प्रेजेंट होती है और एक होती है आउटर सेल, ठीक है। बेसल सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं करती है, बिल्कुल लास्ट में डिवाइड करती है, जबकि एपिकल सेल जो होती है या आउटर सेल जो होती है वही डिवाइड करती है लगातार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन में आप क्या देखेंगे कि जो आउटर सेल है वो लगातार डिवाइड करके 3 या 4 लेयर्स की जो सेल है वो बनाती है कुछ इमेज नंबर सी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें जो बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे जो सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम एपिकल सेल नाम देते हैं, ठीक है, ये लगातार अपने आप को डिवाइड करती है, ठीक है। लगातार डिवाइड करके एक लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि आपको इमेज नंबर एफ में नज़र आएगा, ठीक है। अब ये जो एफ इमेज आप देख रहे हैं तो इसके बिल्कुल किनारे एक लेयर की या एक सिंगल लेयर सेल की जो कवरिंग है वो प्रेजेंट होती है जिसे जैकेट इनिशियल या जैकेट सेल्स के नाम से जाना जाता है। और उसकी बिल्कुल सेंटर के सेक्शन में प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण होता है और यही एंड्रोगोनियल सेल्स जो है एंड्रोसाइट्स, जो मदर एंड्रोसाइट सेल है उसको बनाती हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट या डिवीजन बहुत ही कम दिख रहा है। आगे चल कर के जो इमेज नंबर जी है यानी जो लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है आगे चल कर के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में डिवाइड करता है और इस डिवीजन के बाद इमेज नंबर एच लाइक जो स्ट्रक्चर है आपको नज़र आता है, ठीक है। अभी भी डिवीजन रुकती नहीं है, डिवीजन अब भी स्टार्ट होती है और लगातार डिवीजन के बाद कुछ आई लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। देखिए इमेज आई है, यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आउटर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, और इसको थोड़ा सा इमेज की हेल्प से आपको समझाते हैं, पेन की हेल्प से थोड़ा सा, ठीक है, तो चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पर आप जो आउटर लेयर देख रहे हो ना ये जैकेट सेल्स है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, नर्सिंग करना, जो इंटरनल सेल्स होती हैं ना एंड्रोगोनियल सेल्स, इनको प्रोटेक्ट करने का काम, इनको नर्चरिंग करने का काम जो है वो यहाँ पर जैकेट सेल्स करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे चल के बिल्कुल टिप पे आप देखेंगे, सॉरी टिप पे नहीं, आप ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आगे चल कर के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में डिवाइड करता है और इमेज नंबर के जो है उसकी तरह यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना इस टाइप का, तो यही जो आपको ब्लैकिश है इनमें से अगर आप एक सेक्शन देखोगे कुछ इस प्रकार से, एक इनमें से जो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है इनमें से अगर आप एक देखोगे माइन्यूटली तो इस टाइप का सेल जो है वो नज़र आता है। यही सेल आगे चल करके एक स्फेरिकल जो शेप है वो शेप ले लेता है और यही एंथ्रीडियम कहलाता है, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो एंथ्रोसाइट होता है या एंथ्रोजूइड जिसे आप कहोगे ना, इसका शेप कैसा होता है, तो ये बाईफ्लैजेलेट होता है, कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आपने रिक्सिया के केस में देखा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो प्रोसेस था आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो एंड्रोसाइट जो मदर सेल है, ठीक है, ये कैसे डिवाइड करती है, फर्दर जब डिवाइड करेगी डायगोनली तो ये 2 एंड्रोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से डिवाइड करती है। यही जो आगे चल करके जो सेल है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेती है, ठीक है। देखिए कवरिंग है इसके ऊपर आउटर और ये कॉइल लाइक जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एंड्रोसाइट एंथ्रोजोइड सेल है और यहाँ पे फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लेकिन अभी क्लियरली विजिबल नहीं है। ये आगे आगे जब और मेच्योर होता है ये एंथ्रोजोइड सेल तब ये आपको नज़र आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये और मेच्योर होता है तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखा जा सकता है एंथ्रोजोइड या स्पर्मेटोजोइड के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड स्पाइरली कॉइल्ड बाईफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक
ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो एंथ्रोजोइड होता है ये कौन से स्टेज में कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ऑलवेज जो गैमेट्स प्रोडक्शन है उसमें हमेशा आपको गैमेट प्रोडक्शन के बाद गैमेट हमेशा हैप्लॉइड केस में ही नज़र आएंगे, ठीक है। जाइगोट कैसा है, जाइगोट ऑलवेज 2n यानी कि डिप्लॉइड केस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन रिक्सिया के केस में हमने जब हम पढ़ रहे थे रिक्सिया या फिर यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया के, तो हमने 4n टाइप का भी केस देखा था। लेकिन 4n ये क्या था, फंक्शनल नहीं था, स्टेराइल था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आगे चल करके डेवलपमेंट नहीं होती। जैसे ऑलरेडी हमने बात की थी टर्नर सिंड्रोम के बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। जब नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर से एक्सेस हो जाते हैं क्रोमोजोम्स तो वहाँ पर फर्टिलिटी नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गया तो सुपर फर्टाइल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी है वो भी चेंज होता है, वॉइस भी चेंज होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच आर विजिबल इन दोज पर्सन विच आर हैविंग चेंज देयर DNA कंपोजिशन, ठीक है। सॉरी, क्रोमोसोमल नंबर। तो यहाँ पे गाइज हमने बात करी एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे अपनी वीडियो को विराम देते हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर से क्लिक करके हमारे चैनल के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं और कई सारी PDF है जो आपको रेगुलरली वहाँ पे मिलती रहती है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप GIC, PGT, LT ग्रेड या फिर MSc BSc की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप PDF चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो तो कई सारे क्वेश्चन हम सेक्शंस में लेकर आते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए वहाँ पे ऐड होना। तो चलिए, यहाँ पे तो ये बात हो गई। अब हम 5 मिनट का जो रिकैप है जो कि हम हर वीडियो में करते हैं, आज भी करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके एग्ज़ाम के पर्पसेस से। चलिए, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया में oogamous टाइप होता है। मेल गैमेट एंथ्रीडियम के नाम से जाना जाता है, फीमेल गैमेट को आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं हम यहाँ पर। और फ्यूनेरिया जो होता है मोनोइशियस कंडीशन में देखा जाता है। और ऑटोइशियस मतलब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया सेपरेट ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे लीफी गैमेटोफोर के टर्मिनल क्लस्टर पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे प्रोटेंड्रस कंडीशन देखी जाती है फ्यूनेरिया में, यानी कि पहले एंथ्रीडिया मैच्योर होता है और उसके बाद में आर्चिगोनिया मैच्योर होता है, ठीक है। और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को इंश्योर कराता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं, अगर एक पहले मैच्योर हो जाता है गैमेट और दूसरा मैच्योर नहीं होता, इन दैट सिचुएशन जो प्लांट है वो दूसरे प्लांट को अप्रोच करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, अभी मेल ब्रांच देखिए। तो मेल ब्रांच में जो जो एंड्रोशियम है यहाँ पे, एंड्रोशियम बिल्कुल क्लब शेप्ड होता है और उसके आसपास में कई सारे पैरागोनियल लीव्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके किनारे एक आपको ऑरेंज कलर का या ब्राउन कलर का पैराफाइसिस नज़र आएगा। पैराफाइसिस का फंक्शन होता है वाटर को स्टोर करना और एंथ्रीडिया जो डेवलपिंग एंथ्रीडिया उसको प्रोटेक्ट करना जर्क से या शॉक से, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना और एंथ्रीडिया के डेhiscence में हेल्प करना काम होता है पैराफाइसिस का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर जो होता है एंथ्रीडियम का, उसे आप 2 पार्ट्स में देख सकते हो, शॉर्ट मल्टीसेलुलर स्टॉक और बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम। ये जो आप देख रहे हो शॉर्ट मल्टीसेलुलर स्टॉक है, और ये जो आप देख रहे हो ये कहलाएगा आपका बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है। बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम में अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, पहले स्वेल कर जाता है साइज में जब ये मैच्योर होता है। तो यहाँ पे एक ओपरकुलम यानी कि एक अपर्चर आपको नज़र आएगा, जिसमें से एक म्यूसिलेजिनस लिक्विड बाहर आता है, ओजस आउट होता है, और इसी में एंथ्रोजोइड्स जो मदर सेल्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
जब ये मैच्योर होते हैं तो ये उनके ऊपर 2 वॉल्ड लेयर थिक लेयर्स आ जाती हैं और ये कलरलेस सॉरी 2 लेयर्स थिक आ जाती हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट या नर्चरिंग करने का काम करती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में देखिए इमेज की हेल्प से एक गेमेटोफाइट में गेमेटोफाइट में बिल्कुल टिप पे एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहा जाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आउटर सेल जो होती है वही लगातार डिवाइड होगी, बेसल सेल का यहाँ पे डिवीजन नहीं देखा जाता। ठीक है, आउटर सेल लगातार जब डेवलप करती है तो 2-3 सेल्स के लेयर के गुच्छे में नज़र आएगी, जैसे कि आपको इमेज नंबर सी में नज़र आ रहा है। आगे चल कर के यही इमेज नंबर डी में कन्वर्ट हो जाती है फर्दर डिवीजन के बाद, और डिवाइड करते 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 ये आपको इमेज नंबर के लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है, और जिसमें से आगे चल कर के एक जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती है वो डायगोनली डिवाइड करती है, और डिवीजन के बाद ये जो एक सर्कुलर कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपको एल लाइक, जो आपको इमेज नंबर एल में दिख रहा है। यही फर्दर और मैच्योर करती है तो कॉइल्ड लाइक एंथ्रोसाइड जो एंथ्रोजोइड या स्पर्मेटोजोइड होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पाइरली कॉइल्ड बाइफ्लैजेलेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जो कॉन्सेप्ट था आप सभी का क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी और आपके एग्जाम्स में टीजीटी के, जीआईसी के, पीजीटी के और एमएससी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पर हम और एक नए टॉपिक को लेकर के आप सभी के सामने आएंगे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।